अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम नफ़रत से शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तान नॉवल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नैनी से गुस्से होने लगी, तुम्हें भी तो सुकून नहीं मिलता। अब देखना तुम्हें बुखार हो जाएगा और फिर मुझे तुम्हारे कपड़े खाने पीने देखना पड़ेगा। नैनी ने दहाई दी। मिशी ने मुस्कुराते हुए इसकी कमर में दब लगाई। क्या हो जाएगा अगर तुम मेरा थोड़ा सा काम कर लोगी, तुम्हें थोड़ा स्वाब मिल जाएगा। नैनी भी मुस्कुराने लगी और अपने और मिशी के लिए कॉफ़ी बनाने लगी। मिशी की नज़र हाथ पर पड़ी तो इसे सुबह होने वाली सारी बातें याद आने लगी और मुस्कुराने लगी। कॉफ़ी पीकर मिशी ने पेन किलर ली और सो गई। रात में मिशी ने घर फ़ोन मिलाया। पहले सिर्फ मम्मा थी, नैनी भी मिशी के साथ बैठ गई। देखिए ज़रा इसे, आंटी जब से उठी है मेरा सर खा गई है, दर्द हो रहा है, अब बंदा थोड़ा बर्दाश्त भी कर लेना। मिशी मुंह फुलाए बैठी थी। हाँ तुम्हें होती है ना, तो फिर पूछती हूँ मैं कितना दर्द होता है। मिशी, नैनी बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, थोड़ी सी बर्दाश्त भी लाओ। कल को आपकी शादी होगी तो फिर न जाने कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर कैसे करोगी। अगर ये हाल बनाए रखोगी तो मैं क्यों कुछ बर्दाश्त करूँगी। बाबा जानी कहते हैं कि वो मुझे ऐसी जगह पर भेजेंगे जो मेरा इनकी तरह ख्याल रखें। एक तो ये आपके बाबा जानी ने आपका दिमाग ख़राब किया हुआ है। बस अब आप मुझे ये सब अब आप मुझे ये सब कहकर ना डराएं। बहुत खुश रहूँगी मैं बेटा, बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप खुश रहो। इतना में मिशी के बाबा भी आ गए तो मिशी शुरू हो गई। बाबा जानी, मुझे आपकी वाइफ नहीं पसंद, इसलिए आप अपनी वाइफ चेंज कर लें। मिसिस हैदर ने माथे पर हाथ मारा और मिशी को घूरने लगी, जबकि मिशी और इसके बाबा मुस्कुरा रहे थे। मिशी, कभी सोच कर भी बोल लिया करो, तुम्हारा दिमाग तो ऐसा है जैसे तुम्हारे पास है ही ना। वो गुस्से से बोली। लो, अब इसमें सोचने में इतना टाइम कैसे वेस्ट करो, इतनी देर में बंदा इतना कुछ बोल ले। मिशी मुस्कुराते हुए बोल रही थी, आप देख रही हैं ना कैसे वहाँ जाकर मज़ीद बिगड़ गई है। कोई पूछने वाला ही नहीं है इसे। अब वो शोहर को पकड़ रही थी। मिशी और बाबा आपस में स्माइल पास कर रहे थे। अरे बेगम, क्या हो गया है, बच्ची बड़ी होगी खुद समझ जाएगी। बस यही बातें मुझे गुस्सा दिलाती हैं। आप ही के लाज प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। इतनी ही माँ की सौतन ला रही है। हाँ तो आप मुझे इस तरह ना डराएं न। मिशी मुस्कुराते हुए बोली। मिशी, वापस आओ फिर ठीक करूँगी तुम्हें। चले ठीक है, जैसे आप कहें वैसे ही करूँगी। मिशी मुस्कुराती हुई पूछने लगी। वो भी मुस्कुरा दी। वो ऐसे ही थी, किसी को खुद से नाराज़ नहीं रहने देती थी। फिर वो लोग पुरानी बातें याद करने लगे। नैनी भी यह सब सुन रही थी और इंजॉय कर रही थी। नैनी, अभी तो ये आपके साथ है इसलिए कम शोर कर रही है, जब ये गर्मी होती थी तो पूरा घर सर पर उठा लेती थी। मिशी, आपको याद है जब आपकी उंगली पर नाइफ लगी थी। तो मिशी अस्बात में सर हिलाते हुए मुस्कुराने लगी। मैं आपको वो बताती हूँ मिशी ने क्या किया। नैनी भी मज़े से सुनने लगी। मिशी एप्पल काट रही थी और बेदहानी में इसने हाथ में छुरी लगा ली और कट लग गया। मिशी चिल्लाने लगी, मामा जल्दी आएँ, ये देखिए। मिस्ट्रेस हैदर भागती हुई आई और इसे देखने लगी। मिशी उंगली पकड़कर रो रही थी। वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। मिशी, कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा। हाय मामा, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी, मेरा सारा खून निकल गया है। मामा वो चीखें मार कर रो रही थी। मिशी, मैं अभी बैंडेज कर देती हूँ, हाथ तो दो मुझे। नहीं मामा, आप जल्दी एम्बुलेंस बुलाएं। बाद में डॉक्टर ये ना कहे कि आपको आने में देर हो गई। मिशी मुसलसल बोल रही थी। इसने इसका हाथ पकड़ा और खून साफ करके जल्दी से बैंडेज लगा दिया। वो आंखें बंद किए बोली जा रही थी, ये देखो मिशी, कुछ नहीं हुआ। मिशी ने आंखें खोल कर देखी तो वहाँ पर बैंडेज लगी हुई थी और इसे रूम में छोड़ कर आई और ख़ुद पेन किलर लेने चली गई। इनके वापस आने तक मिशी ने सारे ख़ानदान में फ़ोन कर दिया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मामा आई तो मेडिसिन लेकर सो गई। शाम में मिशी की मामी आ गई और इसको देखने जब मिसिस हैदर को पता चला तो वो हैरान हुए। इन्हें मिशी के पास लेकर गई।
मिशी को उठाया तो इन्हें देखकर खुशी हुई और बताने लगी, मामी आपको पता है मैं एप्पल कट कर रही थी जब मेरी उंगली जो है कट गई। इसका एक्सीडेंट ही हुआ ना, जब उंगली मेरी है तो मतलब मेरा ही हुआ ना। मिशी इतनी मासूमियत से बोल रही थी कि सब हंसने लगे। हम तो परेशान ही हो गए, पता नहीं कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई। मामी इसे गले लगाती हुई प्यार से बोल रही थी। मिसेस हैदर इसे गुस्से से घूर रही थी, लेकिन वो कहाँ असर लेती। रात तक जब सब आए तो मिशी को देखने वो सब मज़े से अपनी अपनी कहानी सबको बता रही थी। अब भी मिशी समेत सब हंस रहे थे। ये तो हाल है इस लड़की का, मिसेस हैदर गोया हुई। फिर मिशी काफ़ी देर यूनी की बातें करती रही और लैपटॉप रख कर सो गई। मिशी ने अपना फ़ोन बंद कर रखा था और 2-3 दिन से लैपटॉप पर मूवीज़ देख रही थी। नैनी भी इसके साथ थी। दूसरी यूनिट से ऑफ पर सारा दिन दोनों यूनिट से ऑफ पर सारा दिन मूवीज़ देखती रहती। आदि मिशी से कनेक्ट करने की कोशिश करता। नैनी के थ्रू इसने इसकी तबीयत का तो पूछ लिया था, लेकिन वो इससे बात करना चाहता था। वो हॉस्टल भी नहीं जा सकता था क्योंकि नैनी हर वक्त इसके साथ होती थी। उफ यार, ये लड़की खुद भी पागल है और मुझे भी करेगी। आधे साथ से बात कर रहा था, यार कोई प्लान बनाओ, इतने दिन हो गए हैं आवाज़ नहीं सुनी और अपनी शक्ल दिखाना तो बहुत दूर की बात है। हाय मेरा यार मजनू बन गया है, साथ ने कहकर गाया। मजनू तो नहीं, खैर बस मज़ा आता है इसे तंग करने में। इसकी मज़े मज़े की बातें सुनने का दिल कर रहा है। आदि बोल रहा था और साथ के कह के बंद ही नहीं हो रहे थे। अब तो कुछ करना पड़ेगा या फिर सिर्फ कह के ही लगाएगा। नहीं नहीं, मैंने कहा है तो ऐसा हो सकता है कि मैं ना करूं। साथ सोचते हुए बोला, आज मिशी ने बैंडेज चेंज करवाने जाना है और वो मिशी के साथ ही जाता है वो मिशी के साथ ही जाती है। हम भी इस टाइम हॉस्पिटल चले जाएंगे। मैं नैनी को हॉस्टल छोड़ दूंगा, वैसे भी हम भी नहीं मिले। वो आसानी से मान जाएगी तो मिशी को लेकर निकल जाना। कैसा लगा फिर आइडिया? हाँ ज़बरदस्त, बस फिर ठीक है, इन दोनों को पता ना चले। हाँ ठीक है, मैं नैनी से बातों बातों में टाइमिंग पूछ लूँगा। फ़ोन बंद करके आदि ने इत्मीनान से सोफे पर टेक लगाई। कब तक छुपोगी? आज देखता हूँ कैसे तुम बचती हो मुझसे, आदि सोचते हुए मुस्कुराने लगा। नैनी जल्दी करो, टाइम हो रहा है जाने का। मिशी लॉन्ग कोट पहन रही थी जब इसने नैनी को आवाज़ दी, जो कि कपड़े चेंज कर रही थी। मिशी अब खुद चल रही थी, लेकिन लंगड़ा लंगड़ा कर इन्होंने कैब बुला रखी थी। जल्दी से आकर बैठ गई। इधर हॉस्पिटल में आदि और साथ पहले ही पहुंच गए थे, शायद इनसे सब्र नहीं हो रहा था। मिशी और नैनी अंदर रूम में बैंडेज चेंज करवा रही थी जब आदि ने साथ को इशारा किया। वो दोनों रूम के बाहर खड़े थे। साथ ने नैनी को फ़ोन मिलाया। हाँ नैनी, तुम कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल आया हूँ। मुझे लगा जैसे मैंने तुम्हें देखा है अभी। साथ हम हॉस्पिटल हैं, मिशी को बैंडेज चेंज करवाने आए हैं। अच्छा फिर ज़रा तुम रिसेप्शन पर आओ, इतने दिन हो गए हैं देखा ही नहीं। चलो ठीक है, अभी बैंडेज हो रहा है तो मैं आ जाती हूँ। आदि साइड पर हो गया और साथ रिसेप्शन पर चला गया। नैनी के निकलते ही आदि अंदर चला गया। मिशी जो अपनी बैंडेज को देख रही थी, दरवाज़ा खुलने पर मुंह उठाकर देखने लगी तो आने वाली फ़र्द को देखकर आंखों में हैरानी उभरी। आज भी इसके बाल कैचर में मुईद थे। आदि मुस्कुराता हुआ इसके पास आकर बैठ गया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि मिशी आई हुई है। आदि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह बगौर इसके चेहरे को देख रही थी और मिशी मुस्कुरा दी। कहानियाँ बनानी हो तो आपको आगे कर दिया जाए। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो आपकी इस बात में आ जाऊँ। डॉक्टर जा चुका था, अब वो बाकायदा इसकी जानी मुँह करके बैठ गई। आदि हंसने लगा। अब जो कते तल्लुक़ करके बैठी थी तो फिर मुझे आना ही पड़ा। दरअसल लाइफ में आप जैसी आफत का होना भी बहुत ज़रूरी है। आदि मिशी को जलाने लगा। अच्छा तो फिर मैं आफत हूँ? यहाँ मेरे पास कोई चीज़ होती ना, अभी आपके सर में मार देती तो आपको पता चलता। मिशी इधर उधर देखते हुए बोली। आदि ने उसके मुंह पर उंगली रखकर उसको खामोश करवाया। मिशी हैरानी से इसे देखने लगी। अब आप खुद मुझे बताएं कि अपने पैरों पर चलकर जाएंगी या फिर मैं आपको लेकर जाऊं? क्या मतलब इस फजूल बकवास का? वो माथे पर बल डालते हुए बोली। अब इस छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर न डलवाओ। आदि इसके दिमाग पर उंगली रखते हुए बोला। आप मेरे साथ चल रही हैं एंड
दैट्स फाइनल, मैं कोई बहस नहीं सुनूंगा। क्या मतलब, क्यों और कहाँ? मैं नहीं जाऊंगी। मिशी हाथ बांधकर बैठ गई। ठीक है, फिर जैसे आपकी मर्जी, कहते हुए आदि ने उसे उठाया। आदि, ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़े मुझे। वो इसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी, लेकिन आदि चलता रहा। मिशी ने झुककर इसका बाजू काट दिया। आउच! आदि की हल्की सी चीख निकली। उतारे मुझे, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आदि मुस्कुराते हुए चल रहा था। गाड़ी में बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। इसका हाथ पकड़ लिया ताकि भाग न जाए और गाड़ी स्टार्ट करके निकल गई। आदि हैं तो वैसे आप एक नंबर के धैर्य इंसान। अब मुझे अफसोस हो रहा है, 2-4 गालियाँ ही याद कर लेती। मिशी अफसोस से सर हिलाने लगी। और ये डैश में क्या आता है, ये भी बताएं। फिल इन दी ब्लैंक है। पहले तो आदि को समझ नहीं आया और फिर हंसने लगा। वैसे मुझे नहीं पता था कि आप काटती भी हो। मैं बहुत कुछ करती हूँ जिसका आपको इल्म ही नहीं। मिशी नाक चढ़ाते हुए मुंह मोड़कर बोली। रात हो रही थी और वो लोग शहर की हदूद से बाहर निकल चुके थे। आपको मेरे हाथ बहुत पसंद हैं। मिशी ने अपने हाथ की तरफ इशारा किया जो अभी भी इसके हाथ में था। मिशी को अजीब लग रहा था इसलिए इसका हाथ थामना, लेकिन इसे कौन रोक सकता था। क्यों? आदि ने हैरानियत से पूछा, लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। नहीं, मैंने सोचा कि अगर इतना ही पसंद है तो मैं काट कर आपको दे देती हूँ, अपने ही पास रख ले। मिशी ने जल भून कर कहा। आदि का कहका बुलंद हुआ। आदि, जब आप ऐसे हंसते हैं तो मुझे आप में और पागल में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। मिशी चिढ़ कर बोली। हम दोनों में वैसे भी कोई फ़र्क नहीं है मिशी, आदि ने मासूमियत से कहा। एक कत्ल माफ़ होता तो आदि तो मैं आपका ही करती, मिशी ने जल कर कहा। आदि ने इसका हाथ छोड़ दिया। ये ले, खुश हैं अब? जी हाँ। वैसे अगर आधा कत्ल माफ़ होता तो फिर भी मैं आपका ही करती। आधा क्या, थोड़ा सा भी माफ़ होता तो मैं आपका ही करूँ। लेकिन फिर तो आप जेल चली जाती। क्यों? क्योंकि माफ़ तो थोड़ा सा नहीं होता, आपको पूरा ही कर देती। हाँ तो मैंने पीछे कोई एविडेंस ही नहीं छोड़ना था, फिर मैं कैसे जेल जाती। आदि महफूज हुआ। इसका मतलब आपने पूरी प्लानिंग की हुई है मुझे ऊपर बेचने की। बिल्कुल, ऊपर नीचे कहीं भी, बस बेच दूँ। आदि मुस्कुराने लगा। आप मुझे ये बताएं कि मुझे साथ लेकर क्यों घूमते हैं। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए मैं आपको साथ लेकर घूमता हूँ, वरना अक्सर बीवियाँ रोती रहती हैं कि इनका शोहर इन्हें साथ लेकर नहीं जाता। बीवी कहने पर मिशी जब गई। बीवी नहीं हूँ मैं आपकी। अच्छा फिर क्या हो? मशूका हो। मिशी मशूका याद आया। मिशी भी मुस्कुराने लगी। बिल्कुल, और ये सब इस नैनी चुड़ैल नहीं, चुड़ैल तो आप हैं। आदि ने ही इसकी बात काटी और हंसने लगा। अच्छा जी, तो मैं चुड़ैल लगती हूँ आपको? इसमें लगने की कौन सी बात है, आप हैं ही चुड़ैल। आदि हंसते ही जा रहा था। मिशी को इसकी बात पर लग गई। हाँ तो आप भी कौन सा शक्ल से इंसान लगते हैं, किसी जिन से कम नहीं है। मिशी, एक बात तो बताओ, आदि ने संजीदगी से पूछा। आपने कभी सच में जिन देखे हैं? नहीं, इसलिए आपको पता ही नहीं कि जिन इतने प्यारे नहीं होते। हाँ, अलबत्ता चुड़ैलें ज़रूर प्यारी होती हैं आपकी तरह। आदि मुस्कुराने लगे। आदि यहाँ से कहीं से एल्फी मिलेगी। क्यों, क्या करनी है आपने? आप बताएं तो। हाँ, अगर कुछ आगे जाकर शॉप आए तो वहाँ रोक लेना, ठीक है। मिशी बाहर देखने लगी। वैसे आपने करनी क्या है? आपके मुंह पर लगानी है ताकि आपकी ज़ुबान बंद हो सके। आदि मुस्कुराने लगा। मिशी पुरस्कून से बाहर देखने लगी। रात के इस पहर हर तरफ सन्नाटा था और सुकून ही सुकून था। कहीं ना कहीं वो भी आदि की कंपनी को एंजॉय करने लगी थी और इसे अच्छा लग रहा था। इसके साथ रात के इस पहर लॉन्ग ड्राइविंग पर जाना। आदि, हम लोग कहाँ आ गए हैं? बातों बातों में ही इन्हें होश ही न रही कि वो कहाँ निकल आए। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। मिशी को डर लग रहा था इस वीरान से इलाके में। पता नहीं मिशी, अगर आगे शायद कोई बोर्ड आए तो पता चल जाएगा। आदि को भी तफ्शीश होने लगी। मिशी के बाल कैचर जद से आज़ाद हो चुके थे। कुछ दूर जाकर इनकी गाड़ी ख़राब हो गई। आदि बाहर गाड़ी चेक कर रहा था। मिशी मोबाइल की टॉर्च लिए इसके साथ खड़ी थी। आदि, अब क्या करें, इतनी रात हो गई है, हम वापस कैसे जाएंगे? मिशी रोने वाली हो गई। मिशी, परेशान न हो, अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, यहाँ करीब ही आबादी है। हम रात वहीं रुक जाएंगे और सुबह गाड़ी ठीक करवा कर चले जाएंगे। मिशी आदि का हाथ थामे इसके साथ चल रही थी। आदि भी और
आदि मैं और नहीं चलूँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैं हूँ ना, आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप चले मेरे साथ। आदि इसे साथ लगाए चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद इन्हें एक घर नज़र आया। आदि ने दरवाजे पर दस्तक दी तो काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया। जी हम शहर से आए हैं, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप आज रात हमें यहाँ पे रुकने देंगे? वो एक डेढ़ उम्र की खातून थी। क्या आप दोनों मियाँ बीवी हैं? क्योंकि एक ही कमरा फारिग है जो मैं आप दोनों को दे सकती हूँ। जी हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हम एक ही कमरे में सो जाएंगे, कोई मसला नहीं। आदि की बात सुनकर मिशी के तो तोते ही उड़ गए। अंदर जाते ही वो इस पर शुरू हो गई, हम दोनों एक ही कमरे में कैसे सोएंगे? आपने क्यों कहा कि एक कमरा बहुत है? मिशी बात को समझो, इस वक्त हम कहाँ जाएंगे, इसलिए मुझे हामी भरनी पड़ी। अभी इतना सफ़र करते हैं तो आपकी जान निकल जाएगी, आगे पता नहीं कोई जगह मिलेगी भी या नहीं। आदि की बात सुनकर मिशी चुप हो गई। कमरे में एक ही बेड था जिसका साइज़ भी काफ़ी छोटा था। कमरे में एक और खिड़की के अलावा कुछ भी नहीं था। आप ऐसा करो मिशी, बेड पर सो जाओ, मैं ज़मीन पर सो जाऊंगा। नहीं, आपसे सारी लड़ाइयाँ एक तरफ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा खुद बेड पर चढ़कर सो जाऊं और आप ज़मीन पर। आदि को अच्छा लगा कि मिशी का इस तरह से कहना। हम ऐसा करते हैं कि दोनों ही ज़मीन पर सो जाते हैं, एक तरफ से, ना आपको अजीब लगे ना ही मुझे। आदि ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिला दिया। आदि खिड़की के साथ नीचे बैठ गया और मिशी दरवाजे से कुछ फासले पर बैठ गई। आदि टके बांधे मिशी को देख रहा था। मिशी अपने ख्यालों में मगन थी। इसे डर लग रहा था क्योंकि इसके घर के आसपास सिर्फ दरख्त और खेत ही थे। जानवरों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। मिशी ने आदि को देखा और बोली, ऐसा क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप ठीक हो? आदि को इसके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आई थी। ठीक हूँ। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और वो दोनों खामोश थे। लेकिन आदि को लग रहा था इनके बीच में खामोशी बातें कर रही है। बैठे बैठे आदि की आंख लग गई। डर के मारी मिशी को नींद ही नहीं आ रही थी। अब तो आदि भी सो गया था। मैं अकेली क्या करूँगी? मिशी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो टाइम जो है वो स्पेंड करेगी। इसी असना में एक बिल्ली दरवाज़ा धकेल कर अंदर आ गई। मिशी की तो जान जाती थी बिल्लियों से। वो चीख मारती बेसुध आदि के सीने पर जा लगी। आदि, जिसकी आंख अभी ही लगी थी, मिशी के पास आने से खुल गया और वो हैरान था मिशी को देखकर जो इसके सीने से जा लगी थी। क्या हुआ मिशी? आदि, वो बिल्ली। इसने दरवाजे की जानिब इशारा किया जिसके बीचों बीच सिर्फ एक बिल्ली खड़ी थी। अच्छा आप हटो, मैं इसको भगाऊँ। आदि ने इसे खुद से अलग करना चाहा, लेकिन मिशी ने मजबूती से इसका कोट थाम कर रखा था। आंखें खौफ के बाइस इसने बंद की हुई थी। आप ऐसे ही भगा दें। आदि ने कोशिश की लेकिन वो चली जाए, लेकिन वो अपनी जगह से ना हिली। आदि ने अपने पास पड़े खाने से गोश्त निकालकर बिल्ली की तरफ फेंक दिया। बिल्ली लेकर बाहर भाग गई। ये खाना इस औरत ने दिया था, लेकिन दोनों ने हाथ तक न लगाया। मिशी, वो देखो चली गई है। आदि ने इसका मुंह ऊपर किया। मिशी ने थोड़ी सी आंख खोलकर चेक किया। इसकी जान में जान आई, लेकिन वो आदि के सीने से अलग ना हुई। आज रात आपका ऐसे ही सोने का इरादा है क्या? हाँ बिल्कुल, मिशी ने हल्की सी आवाज़ में कहा। मुझे नींद नहीं आ रही आदि, खुद तो आप मज़े से सो गई और मुझे इस बिल्ले के साथ छोड़ दिया। मैंने कब आपको इसके साथ छोड़ा? आपको कैसे पता चला कि वो बिल्ला था? वो बिल्कुल आपकी जैसा लग रहा था। मिशी खिलखिलाती हुई बोली। आदि भी मुस्कुरा दिया। आपको इतना डर लगता है बिल्ली से? इससे भी ज़्यादा। एक बार घर में रात के वक्त में एक बिल्ली आ गई। मैं पानी पीने के लिए बाहर थी और वो किचन में आ गई। फिर क्या, मैंने चीखें मार मार कर सारे घर वालों को तो बुला लिया। इस दिन घर वाले तो क्या, साथ वाले भी आ गए। मुझे नहीं पता था आप कितनी डरपोक है। बस यहीं रुक जाएं, अब आप मेरा मजाक ना बनाएं। इसलिए चुप, मैं सोने लगी हूँ, वो कहकर खामोश हो गई। आदि की धड़कनें बेताब हो रही थी। रात के इस पहर मिशी के इतने करीब वो भी तो इससे अलग नहीं हो रही थी। आदि के लिए खुद पे काबू पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी तो वो उसकी महरम पहली बार इसकी कुर्बत में थी वो, और बहुत अजीब और सा सुकून था। मिशी की सांसें इसे महसूस हो रही थी।
वो नींद की वादियों में उतर चुकी थी और इर्द गिर्द से बेगानी। आदि ने अपने हाथ से इसके चेहरे पर आए हुए बाल हटाए। चाँद की हल्की हल्की सी रोशनी इसके चेहरे पर चमक रही थी। आदि ने कभी सोचा नहीं था कि फासले इस तरह सिमट जाएंगे। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। आदि ने इसके बालों पर बोसा दिया और सर दीवार से लटका दिया। सुबह मिशी की जब आँख खुली तो वो खुद को आदि के हिसार में पाया। पहले तो हैरान हुई और फिर रात वाला वाक़या याद आया और शर्मिंदा हुई। क्या सोच रहा होगा आदि मेरे बारे में? उफ़, ये सब होना बहुत ज़रूरी था। काश वो बिल्ला ना आता और ना आता तो कम से कम ये सब ना होता। मिशी ने आदि को देखा जो बेखबर सो रहा था। आदि के सामने से एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। कुछ देर वो आदि को देखती रही और मिशी मुस्कुराती हुई उठी और वो बाहर चली गई। मुंह धोकर आई तो आदि अभी भी सो रहा था। मिशी को शरारत सूझी। वो आदि के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई और कल मुझे चुड़ैल बोला था, अब देखो बच्चू। मिशी सोचकर मुस्कुराने लगी और इसके करीब होकर अपने पूरे होशो हवास में वो आदि के पहली बार इतनी करीब थी। इसके हार्ट ने एक बीट मिस की, लेकिन एक मुसलसल वो संभल चुकी थी। ज़ोर से आदि के कान में कुकड़ू कुड़ू वो कहकर, जो आदि इतनी मज़े से सो रहा था, अचानक इफ्तियार से झटक कर उठा और गाल मसलने लगा। मिशी हंसने लगी। मिशी की बच्ची, आदि कहता उठा, लेकिन वो बाहर भाग चुकी थी। पागल लड़की मुस्कुराने लगा और फिर जाकर फ्रेश हुआ और नाश्ता करके वो दोनों गाड़ी की जानिब चल दिए। दोनों मज़े मज़े से पाँव उठाते चल रहे थे जब आदि ने बोलना शुरू किया। अगर जो मेरे कान का पर्दा फट जाता, आदि खफा खफा सा बोला, फिर ये होता मैं आपको कुछ भी कह सकती थी, अपने दिल की सारी भड़ास निकाल सकती थी। ऐसा कौन उठाता है? आदि ने एक और सवाल दागा। मैं, मिशी ने पुरएतमाद के साथ कहा और आदि हंसने लगा। आदि ने गाड़ी चेक की तो ठीक थी, शायद हीट की वजह से हुआ हो। खैर, वो दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। हॉस्टल पहुंचकर आदि ने मिशी को आवाज़ दी, सुनो जी, जो ब्रेसलेट मैंने आपको दी थी वो कहाँ है? वो मैंने संभाल कर रखी है। आप इसे उतारोगी नहीं? मुझे हमेशा आपके हाथ में नज़र आए। इट्स दैट क्लियर? ओके, वो कहकर अंदर चली गई। मिशी, तुम कहाँ थी? पता है मैं कितनी परेशान थी। तुम्हारे लिए तुम्हारा फ़ोन भी बंद था। क्यों? जैसे ही मिशी कमरे में एंटर हुई, नैनी बोलना शुरू की। यार नैनी, सॉरी, सिग्नल नहीं थे इसलिए तुमसे कनेक्ट नहीं कर पाई। वो पागल आदि है ना, पता नहीं कहाँ से मुझे शहर से बाहर ले गया और फिर रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, तो फिर हमें किसी के घर में रात रुकना पड़ा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। ठीक है, लेकिन आइंदा अपना ख्याल रखना, मुझे कम से कम इन्फॉर्म कर दिया करो। ओके मेरी जान। कुछ और? मिशी नैनी के गले लगते हुए बोली। और कुछ ये कि मैं मूवीज़ देख देख कर थक चुकी हूँ, इसलिए आज बाहर चलते हैं शाम में। हाँ, बाहर मतलब इंजॉय करने। मैं समझ गई। मिशी ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और चेंज करके चली गई। इसका पाँव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, बस ये लास्ट बैंडेज था, इसके अलावा बिल्कुल ठीक थी। शाम में वो दोनों तैयार होकर निकल चुकी थी और अब खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में बैठी, जहाँ वो दोनों खाना कम और शिकार ज़्यादा करती थी। मिशी मुसलसल इधर उधर देख रही थी। नैनी, अभी तो कोई नज़र नहीं आ रहा। मिशी भी मुतलाशी निगाहों से इधर उधर का जायज़ा ले रही थी। इतनी देर में एक यंग कपल आया जो गालबन मियाँ बीवी नहीं थे। मिशी के चेहरे पर शरारत मुस्कुरा आ गई। कुछ देर में मिशी उठी और इनकी जानिब चल दी। नैनी ने अपनी पूरी तवज्जो वहाँ मस्कूर कर रखी थी। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिशी ने भरपूर एक्टिंग करते हुए कहा। ये लड़की कौन है आपके साथ? लड़का हैरानी से इस छोटी सी लड़की को देखने लगा जो इस वक्त जीन्स शर्ट पर ब्राउन कोट पहने और लंबे बाल खुले पिंक लिपस्टिक लगाए मुकम्मल एतमाद के साथ इनके सामने खड़ी थी। बहरहाल वो खूबसूरत थी। इस पर इसका एतमाद लड़के ने दिल में दाद दी। जी आप कौन? लड़के ने पूछा। आप न जाने ये लड़की कौन है जिसके साथ बैठकर मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कौन? मिशी ने दहाई दी। देखिए मिस, मैं आपको नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि आप ये सब क्या बोल रही हैं, लड़का इत्मीनान से बोला। लड़की इन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी और कह रही थी, सच बताओ ये कौन है? आप एक दिन में मुझे भूल गए? मिशी ने हैरानी से कहा। आखिर कौन है ये जिसके सामने मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हैं?
लड़की का सब्र जवाब दे गया, ये सब क्या ड्रामा है? मुझे तुम कहते हो तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं, और यहाँ तुम गर्लफ्रेंड मेरे से पूछ रही है। चुप क्यों, जवाब दो। अब लड़की तो फट पड़ी इस पर। यार देखो मेरी बात सुनो, ये लड़की फजूल बकवास कर रही है, मैं नहीं जानता कि ये कौन है। मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? कौन करता है ऐसा झूठ तो आप बोल रहे हैं। मिशी ने भी तुर्की बा तुर्की जवाब दिया। बिल्कुल सही कह रही है वो लड़की। इसने अपना पर्स उठाया और बोली, तो मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, और इसके मुंह पर जूस फेंक कर निकल गई। लड़का मिशी को, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इस लड़की के पीछे भाग गया। मिशी मज़े मज़े से नैनी के पास वापस आ गई। इस लड़के ने मिशी की पिक्चर बना ली थी। हेलो, हाँ इस लड़की की पिक्चर भेजी है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, कहाँ रहती है, कहाँ पढ़ती है। मिशी वापस आकर बैठी तो साद और आदि का इजाफा हो चुका था। उफ, मिशी ने दांतों तले ज़ुबान दबाई, ये जला देने कहाँ से आ गई। नैनी तो मज़े से इंजॉय कर रही थी, लेकिन मिशी का मज़ा अब किरकिरा हो चुका था। तो आदि को बताया ही था कि वो बाहर जा रही है, इसके बाल बंधे थे। मिशी अब तो खैर नहीं, पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब ये दुनिया में आया था। अब वही मनहूसत मेरी लाइफ में डाल रहा है। मिशी कोसती हुई बैठ गई। आदि को जांचती नज़र मिशी पर ही थी। साथ ज़रा नैनी को लेकर 2 मिनट के लिए गायब हो जा, मुझे इसकी तबीयत दुरुस्त करनी है। आदि ने साथ को मैसेज किया, मिशी आइसक्रीम खाओगी? साथ ने पूछा। अब जानते हैं कि मिशी तो दीवानी है आइसक्रीम की। हाँ बिल्कुल, मिशी ने खुशी से हामी भरी। नैनी आओ, यहाँ 10 मिनट की ड्राइव पर एक पॉलर है, वहाँ से लेने चलते हैं। अकेला मैं बोर हो जाऊँगा, वैसे भी अभी ऑर्डर नहीं आया, तब तक हम वापस आ जाएंगे। नैनी इसके साथ चलेगी। मिशी दुआएं मांगने लगी, ये अब कहाँ चलेगी, लेकिन हर दुआ कबूल नहीं होती। मिशी आंखें मीच कर बैठी थी। ये क्या हरकत थी मिस मुस्कान? आदि ने एक लफ्ज़ चिबा कर बोला। मिशी ने आंखें खोली, वो ऐसे ही दिल कर रहा था मस्ती करने को। मिशी चुप हो गई। वो आदि के गुस्से से भी नज़रों के हिसार में थी। अब प्लीज़ मुझ पर गुस्सा निकाल कर मेरे मूड का बेड़ा गर्क मत करना, मिशी ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तो आदि नरम पड़ गया। मिशी, मुझे समझ नहीं आती, आपको कैसे समझाऊं? आप कोई छोटी बच्ची नहीं है जो ऐसी हरकतें करती हैं, फिर इसका नतीजा भी भुगतना पड़ता है। कैसे? वो तो मुझे जानता ही नहीं, वो चला गया, मैं भी चली जाऊंगी, फिर हम कहाँ मिलेंगे? लेकिन फिर भी अगर मैंने सुना या देखा आपने फिर से ऐसी कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदि ने उंगली उठाकर वार्न किया। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है, मिशी मन मनाई। आदि ने सुन लिया और मुस्कुराने लगा। कुछ कहा आपने? मिशी ने मुंह मोड़कर बैठ गई। ऑर्डर आ चुका था, वो दोनों खाने लगे। अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आई, जब तक आप मुझे अपने साथ ले जाते हैं नैनी खुद ही मुझे कह देती है कि आपके साथ जाना है, या सब आपका ही प्लान होता है? मिशी जांचती नज़रों से बोली। आदि मुस्कुराने लगा। इसकी मुस्कुराहट ही इसका जवाब थी। तौबा, कितने बड़े गेम प्लानर्स हैं आप, और कितने बड़े ब्लैकमेलर्स भी, जो ये काम भी शुरू कर लिया। आदि इसके तबसरे पर महफूज हुआ। आप एक काम क्यों नहीं करते? क्या काम? आदि ने दिलचस्पी से पूछा। आप अपना एक गैंग क्यों नहीं बना लेते? धोखेबाजी, ब्लैकमेलिंग, बेईमानी और स्मोकिंग, सारे गलत काम तो कूच कर बड़े हैं और खूब चलेगा आपका। आदि मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे मामले के अलावा मैं एक नहायत ईमानदार, शरीफ, सुलझा हुआ इंसान हूँ, और सुलझे हुए बेहोश ना हो जाऊँ मैं आपकी इस कॉल पर। आपको पता है आप क्या हैं? आदि को मिशी की बातें लुत्फ दे रही थी। आप साइको, पागल, थोड़े जीन और शैतान से कम नहीं। मिशी ने जो खाका खींचा, आदि ने इसे महफूज किया। इंटरेस्टिंग, मतलब आप मुझ पर खासी तहकीक कर चुकी हैं। करने की ज़रूरत ही पेश नहीं है, आपने खुद ही सब कुछ वाज़िया कर दिया। मिशी सामने उपचाते खाना खाने लगी। साद और नैनी भी आगे। इतनी देर लगा दी नैनी, लगता है आधे रास्ते में ही खा कर आई हो। नैनी रश होने की वजह से पहले तपी हुई थी। मिशी ने मज़ीद हवा दी। कोई नहीं खाई हमने तुम्हारी आइसक्रीम, ये लो, हमारी भी तुम खा लो। नैनी ने इसके सामने आइसक्रीम फेंक दी। मिशी थैंक्स कहती मुस्कुराने लगी।
मुस्कुराती खाने लगी। खाने के बाद वो वापस जा रहे थे जब आदि ने मिशी को मुखातिब किया, मिशी अपना फ़ोन दिखाओ ज़रा। मिशी ने सोचते हुए इसे फ़ोन थमा दिया। आदि गाड़ी से उतरा और एक दुकान पर चला गया। कुछ देर में वापस आया और मिशी को इसका फ़ोन थमा दिया। क्या करने गए थे आप मेरा फ़ोन? मिशी ने तफ्शीशी नज़रों से देखा। वो दरअसल मुझे मामा ने मोबाइल का कवर बोला था। आपका जो मोबाइल है वही मामा का मोबाइल है, तो इसलिए मैं आपका ले गया ताकि बाद में चेंज करना ना पड़े। मिशी मुतमईन हो कि इसके बाद इन दोनों को हॉस्टल छोड़ा, खुद आदि के घर की जानिब गाड़ी लगा दी। इसके जाते ही साहब ने इस्तिफादा किया। क्या हुआ? हाँ, काम हो गया। हाँ, मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था, इसे ट्रेसिंग चिप लगवानी है, सो वो तैयार था इसलिए जल्दी हो गया। साद सर असबाब में हिलाकर गाड़ी ड्राइविंग करने लगा। तेरी मंगनी का क्या सीन है? हाँ यार, अब नैनी की बहन की शादी है तो फिर इसके नेक्स्ट डे हमारी मंगनी की डेट फिक्स हुई। साथ मुतमिन सा बोला, चल ये अच्छा है, अब कम से कम तुम बीच में लटके तो नहीं रहोगे। आदि गोया हुआ था। हाँ, मैंने भी सुख की सांस लेना है। वैसे भी जब तेरा निकाह हुआ है मुझे अब जल्दी पड़ गई है। कमीने आदि ने इसके दप लगाई। आज मिसी यूनी आई